फिलहाल बुक जो चल रही है वो है नरेंद्र अवस्थी, चैप्टर जो चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 1। इसका क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा आपको 36। इसके पीछे के लेक्चर्स में क्वेश्चंस और कवर हो चुके हैं 35 तक, 36 बताऊंगा। अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड गैस वाई, मोलिकुलर वेट 80। यहां पर एक मिक्सचर गिवन है, यहां पर एक मिक्सचर गिवन है। ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। कौन कौन सी गैस है? O2 गैस है, Y गैस है। Y गैस का मोलिकुलर वेट 80 है। इसका जो मोलर मास है वो 80 है। इनका जो रेशियो है, अगर ये A है तो फिर ये B है। रेशियो गिवन है A और B, ये रेशियो आपको गिवन है। हैज अ मीन मोलिकुलर वेट, अब मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर जो है वो 40 आ रहा है। व्हाट विल बी द मोलिकुलर वेट इफ गैसेस आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ B:1 अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। कंडीशन यही है, यहां पर मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लिया, यहां O2 गैस है, चेंज कर दिया रेशियो, यहां भी कर दिया, यहां Y गैस है, मोलिकुलर वेट 80 है, यहां पर A कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर ये निकालना है। जब रेशियो को चेंज किया गया है तब मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना है। इस केस में देखिए, इसका फॉर्मूला मैंने बताया है M एवरेज M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। इसका फॉर्मूला M एवरेज M1x1 M2x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। फॉर्मूले से कर रहे हैं हम, फॉर्मूला इस्तेमाल करके कर रहे हैं। इसकी वैल्यू देखो 40 गिवन है। अब M1 क्या है? ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास M1 है, वो 32 होता है। x1 की वैल्यू ये गिवन है रेशियो A प्लस M2 क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ गैस दिस Y, तो यहां पर ये 80 है। x2 क्या है? x2 B है। x1 प्लस x2 A प्लस B, यहां से एक इक्वेशन बनकर के आ गई। इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरे कंडीशन में लगा दो भैया, इसे तो निकालना है, इसे कैलकुलेशन करनी है। M1 की वैल्यू तो 32 ही है, 32 है। x1 की वैल्यू वो चेंज कर दी गई है, B कर दी गई है, यानी कि रेशियो को उल्टा कर दिया गया है, तो यहां पर B हो गया। प्लस M2 की जो वैल्यू है, M2 की वैल्यू वो ये रही 80। x2 की वैल्यू अब A हो गई है, A, और डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 A प्लस B। ये इक्वेशन नंबर 2 है। दो इक्वेशंस हैं और दो वैल्यूज हैं। जब दो इक्वेशंस और दो वैल्यूज होती हैं तो इजीली कैलकुलेट हो जाती है। आप यहां से A और B में देखो ना, आप A और B की वैल्यू कैलकुलेट करके इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब आप
चलिए यहां से ए और बी में रिलेशन देख लो क्या आ रहा है, और उस रिलेशन को यहां पर पुट कर दो, आ जाएगा, कैंसिल आउट होकर के आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, कि क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37, If water sample are taken from sea water, sea ये समुद्र है, ये रिवर है और ये लेक है। That will found to contain hydrogen and oxygen in approximate 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही होगा। इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। अब मेरे बच्चों को पूछ रहा है, जानना चाहता है कि ये किस लॉ के हिसाब से है। देखो, जो एक लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन, ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई कंपाउंड है, ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एलिमेंट्स का परसेंटेज वही रहता है, सोर्स कोई भी हो। सी वाटर अगर प्योर है, ये प्योर वाटर लेना पड़ेगा। अगर प्योर है, प्योर वाटर लेना पड़ेगा। अगर लेक से निकाला गया वाटर प्योरीफाई कर लिया गया तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज सेम होगी। यानी लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन क्या कहता है कि मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ प्योर कंपाउंड नेवर डिपेंड्स ऑन द सोर्स। सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्योर कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास पर डिपेंड नहीं करता, वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी सूरत पर मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो डेटा गिवन है वो लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग टू है। यही इसका आंसर है। मेडिकल लेवल का क्वेश्चन है, पीएमटी या नीट लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। ये लॉ मैंने लिख दिया है, समझा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर कि क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O बनाते हैं और H2O2 बनाते हैं। अब बच्चों जरा ये लॉ कहां से है उसे समझो, पहले लॉ को समझो। ये तो एक एग्जांपल गिवन है, एक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो ये मल्टीपल प्रपोर्शन का लॉ क्या कहता है
when two elements combine together to form two or more compounds, then mass, then ratio of masses of one element which combine with fixed mass of another element are always whole number ratio, ये हमेशा होल नंबर रेशियो रहेगा। बच्चों को समझ में थोड़ा कम आता है, ये थोड़ा कम आता है। मैं आपको पहला एग्जांपल बताता हूं। कार्बन और ऑक्सीजन CO बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। इसका मास 12 ग्राम यहां लो, इसका मास ये देखो 12 ग्राम ही दिख रहा है। तो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन हो गया। क्या हो गया? फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन हो गया। ये फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन हो गया, फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन हो गया। अब इसको देखो, ये यहां पर 16 ग्राम दिख रहा है और यहां पर ये 32 ग्राम दिख रहा है। तो 16 और 32 का रेशियो लो, तो 16 32 का रेशियो ये होल नंबर ही आता है। अब इस एग्जाम्पल को जरा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों H2O है और यहां पर H2O2 है। इसको जरा देखो तो ये 2 ग्राम है। इसको जरा देखो तो ये 2 ग्राम है। इसको जरा देखो तो ये 16 ग्राम है और इसको जरा देखो तो 16 दूना 32 32 ग्राम है। इनका जो रेशियो है वो 16 रेशियो 32 1:2 है। फिक्स्ड क्या है? ये 2 ग्राम और ये 2 ग्राम, ये यहां से फिक्स्ड हैं, यहां से फिक्स्ड हैं, यहां से ये फिक्स्ड हैं। तो ये यहां से फिक्स्ड हैं। हाइड्रोजन के फिक्स मास से रिएक्शन करने वाले ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो हमेशा होल नंबर होगा। इस एग्जाम्पल में क्या है? कार्बन के फिक्स मास से रिएक्शन करने वाले, कार्बन के फिक्स मास से रिएक्शन करने वाले ऑक्सीजन के मासेस हमेशा होल नंबर में हैं। तो इस तरह का जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो उसमें लॉ ऑफ मल्टीपल, याद रखिए मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो लगाना पड़ेगा। अब एक आधा एग्जाम्पल मैं इसका और भी बता देता हूं जिससे आपको और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए ये फंडा। ये सब मेडिकल के क्वेश्चन हैं, नीट के क्वेश्चन हैं, उसमें आते हैं। देखिए जरा एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। हमारे पास N2O2 है, N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है। नाइट्रोजन ने कंबाइन किया ऑक्सीजन से और ये ऑक्साइड बनाए। यहां देखिए
28 ग्राम, यहां देखिए 28 ग्राम, यहां देखिए 28 ग्राम, यहां देखिए 28 ग्राम। तो ये आप देखो ना, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड मास है। यहां पर चलिए, ये 32 ग्राम, यहां पर चलिए भैया 32 ना 16 दूना 32, ये 48 ग्राम, ये 64 ग्राम, ये 80 ग्राम। रेशियो ले लो भाई, 32, 48, 64, 80, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80। ये होल नंबर रेशियो है, यही तो लॉ है, ये होल नंबर रेशियो है, यही लॉ है। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, हम इस पर चलने की कोशिश करते हैं। देखिए 38 में एक एग्जाम्पल था, मैंने आपको यहां पर 3 एग्जाम्पल करा दिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब हम चलते हैं 39 पर। 39, ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं ये सब निट के लिए हैं, स्पेशली निट में आते हैं, लेकिन जेडबलई मेन में भी आने की इनकी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो जेडबलई मेन में भी आ सकते हैं। अब हम चलते हैं 39 पर। एक लॉ है बच्चों, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, एक लॉ है, उस पर बेस्ड है क्वेश्चन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ये एनसीईआरटी से अब निकाल दिया गया है, कुछ साल पहले तक एनसीईआरटी में था, लेकिन फिलहाल ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको ये लॉ नहीं मिलेगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। थोड़ा हार्ड है, कम समझ में आता है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में जरूर आएगा, जरूर आएगा। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है, दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, ये दोनों आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाते हैं। ये दो एलिमेंट हैं ए और बी, मैं समझाऊंगा। ए और बी ये कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाते हैं। जब ये तीसरे एलिमेंट सी के डेफिनिट मास के साथ रिएक्शन करेंगे, भाई मान लो यहां पर इनका रेशियो जो है वो m/n है, इसका मैंने फिक्स्ड मास ले लिया, जो तीसरा एलिमेंट है उसका फिक्स्ड मास ले लिया, तीसरे एलिमेंट का फिक्स्ड मास ले लिया। जब ए और बी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ, इसका मास भी ले लेते हैं W, के साथ रिएक्शन करेंगे, तब इसका रेशियो मान लो
अब ये रेशियो कितना है, A/W है मान लो, या ऐसा ले लेते हैं, इसको WC ले लेते हैं, और ये आपके पास WA/WC है। ध्यान दीजिए, ये समझ में कम आता है, NCERT से बाहर है। अब इनके कॉम्बिनेशन का रेशियो ये WB/WC है। दोबारा फिर समझिए, दो एलिमेंट्स A और B हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं, उसका रेशियो जो है, रेशियो वो M और N का रेशियो है। इसके फिक्स्ड मास के साथ रिएक्शन करते हैं, तो अब WA/WB यहां पर M/N ये हमेशा एक होल नंबर होगा, ये लॉ है। मैं लॉ लिखूंगा भी, टेंशन मत लो। When two elements A and B combine together, then ratio of their masses is whole number of ratio of their masses when they combine with fixed mass of third element C। मैं लिख देता हूं, when two elements, कम समझ में आता है, when two elements A and B combine together to form a compound, then ratio of their masses is whole number multiple of ratio of their masses which combine separately with fixed mass of third element C। ये लॉ है। क्या है, इन दोनों ने कंबाइन किया M रेशियो N के रेशियो में। अब ये कंबाइन कर रहा है, इसका फिक्स्ड मास WC ले लिया, मान लो इसका रेशियो WA/WC है। अरे यार, जब इसको इससे डिवाइड करो तो WC से WC तो वैसे कैंसिल हो गया, तो WA/WB अपॉन ये पूरी एक नंबर ले लो, अपॉन ये पूरी एक नंबर ले लो, इन दोनों का रेशियो होल नंबर आएगा हमेशा हमेशा हमेशा। इसे इस तरह से समझो, इसे इस तरह समझो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। यहां पर जय है, यहां पर वीरू है, और यहां पर गब्बर है। समझो जरा, ये ट्रायंगल बना हुआ है, पहले झगड़ा होता है जय और वीरू का, ये दोनों पहले रिएक्शन करते हैं फर्स्ट,
और इसमें जो रेशियो आया है वो V/J आया है, मान लो। तो अब इनकी नेचर जो है भैया, इसका डीएनए उसी हिसाब से, इसका डीएनए उसी हिसाब से। अब ये सेकेंडरी रिएक्शन करता है गब्बर से, ये सेकेंडरी रिएक्शन करता है गब्बर से, और मान लो कि सेपरेट रिएक्शन कर रहे हैं, ये सेपरेटली गब्बर से रिएक्शन करता है, एक साथ मिलकर नहीं लड़ते, ये सेपरेटली गब्बर से रिएक्शन करता है। तो गब्बर का तो मास फिक्स्ड है, इसका फिक्स्ड मास ले लो। अब इसका वीरू का जो मास लगा वो मान लो V' लगा, और जय का जो लगा वो J' लगा। तो एक क्वांटिटी, ये सेकंड रेशियो आ गया, ये फिक्स्ड से रिएक्शन कर रहा है, एक क्वांटिटी तो ये हो गई, और एक क्वांटिटी अब चाहे ऊपर नीचे ले लो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गई। इनका रेशियो हमेशा ही होल नंबर होगा, उल्टा लिख लो तब भी कोई फर्क ऐसा पड़ने वाला नहीं है, होल नंबर होगा। ये कहानी है। ये सेपरेट, वीरू सेपरेट गब्बर से झगड़ा करने गया, जय सेपरेटली गब्बर से झगड़ा करने गया, तो होल नंबर में झगड़ा करेंगे। अब चलते हैं, थोड़ा सा टफ है ये, अब एनसीईआरटी में है नहीं, क्वेश्चन अभी भी आता है। जो आपका क्वेश्चन है उस पर चलते हैं कि वो क्या कहता है, जो आपका सवाल है उस पर चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। ध्यान दो, दो एलिमेंट्स हैं, सल्फर और कार्बन, कार्बन और सल्फर, इन दोनों ने रिएक्शन करी और कंपाउंड बनाया CH2, कंपाउंड बन गया। अब यहां तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, कंपाउंड बन गया SO2, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो कंपाउंड बन गया CO2। अब आपको देखना है कि क्या ये लॉ के अकॉर्डिंग टू है या नहीं है, बस और कुछ नहीं है। देखो बच्चों, इसका फिक्स्ड मास कर लिया, फिक्स्ड मास 32 ग्राम, देखो ना, इसका फिक्स्ड मास ये 32 ग्राम है, इसका फिक्स्ड मास ये 32 ग्राम है। अब देखो इसका मास कितना है, ये 32 ग्राम है, इसका मास कितना है, ये 12 ग्राम है, CO2 है ना, इसका मास 12 ग्राम है, 12 ग्राम। इसमें चलते हैं कि इसका मास कितना है, 12 ग्राम है, इसका मास 32 इंटू 2 64 ग्राम है। इसका रेशियो लो तो 12/16 64 आएगा। ये 4 × 12 और 16 × 4 = 64, ये आएगा। अब जरा इसका और इसका रेशियो लो, इन दोनों का रेशियो लो, तो क्या रेशियो आएगा। देखो 12 ये ऊपर था तो 12, यहां पर 32, तो 4 3 × 12 और 4 × 8 = 32, ये आएगा। अब आप क्या करो, अब आपको क्या करना है, इसका और इसका रेशियो लो,
3/16 डिवाइडेड बाई 3/8। देखिए आता क्या है, 3/16 इंटू 8/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16 आ गया, 1/2, 1/2 आया, होल नंबर है, होल नंबर है भाई, होल नंबर है। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। 40 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स CO एंड CO2 इन विच रेशियो, तो भैया देखो CO और CO2 पहले ही बता चुका हूं, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हैं। अभी मैंने डिटेल समझाया है, CO और CO2 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हैं। तो 40 तो वैसे ही लिखा जाएगा, CO CO2 समझा चुका हूं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों हम चलते हैं 41 पर। A sample of calcium carbonate has following percentage composition। ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसमें 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है और ऑक्सीजन 48% है। If law of constant composition is true, then the weight of calcium in 4 ग्राम of sample, ये तो गिवन है। अब वो कह रहा है कि अगर 4 ग्राम 4 ग्राम ऑफ सैंपल ले लिया जाए तो उसमें परसेंटेज ऑफ कैल्शियम हो जाएगी 40% ऑफ 4 ग्राम, तो 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4। अरे भैया 40% है ना, पहले इंफॉर्मेशन गिवन है, 40% है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ जाएगा और ये भैया 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये 8/5 आएगा, 8/5 आएगा, 5 1 जा 5 4, 5 1 जा 5 और कितना आ जाएगा भैया, और 3, तो यहां से कैलकुलेशन कर लो, 5 × 30 इतने ग्राम आ जाएंगे, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं 42 पर। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहां से आएगा, इसकी डिटेल स्टडी में दे चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं कि 42 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 42, SO2 और SO3 आपको बता चुका हूं, इसका फिक्स्ड मास 32 ग्राम है। देखो ना 32 ग्राम है, ये 16 दूना 32 ग्राम, ये 16 तिया 48 ग्राम, तो इसका और इसका रेशियो जो आएगा ये आएगा, तो होल नंबर रेशियो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 चौक 32 हो जाएगा, होल नंबर रेशियो है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। 8 चौक 32 और 8 6 48, 2 से काट दो, 2 और 3 का रेशियो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 42 तक हो गए। मैंने ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच।